हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों सभी का स्वागत है आरएमटी कोचिंग सेंटर में। आज मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताने जा रहा हूँ सम के, जो कि मैंने एक पहले वीडियो डाली थी, उसमें भी मैंने बता दिया था। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये डाटा है, मैंने छोटा सा डाटा बनाया है जिसमें आइटम लिखा हुआ है कंपनी, रेट, क्वान्टिटी और टोटल। जैसे कि मान लीजिए मुझे ये इसका टोटल चाहिए पूरे का, तो इसका ही मैं तीन चार तरीके आपको बता दिए पहले भी, एक बार फिट और कर रहा हूँ और थोड़े एडवांस तरीके से बताऊंगा। इसको मुझे जोड़ना है तो ऑल्ट इक्वल टू एंटर, इसका जोड़ इस तरह आ गया। दूसरा तरीका इसका ये है, मैं बराबर लाऊंगा सम टैब और नंबर्स को ऊपर अप की करूंगा, शिफ्ट दबाकर ड्रैग करूंगा, एंटर। तीसरा तरीका इसका ये, मैं यहाँ कर्सर रखूंगा और ये लिखा हुआ है देखो ऑटो सम, इस पर एक बार मुझे सिर्फ क्लिक करना है, एंटर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मुझे सिर्फ ई पर क्लिक करना एक बार और तो नीचे मेरा सम टोटल ये आ गया। तो तीन चार तरीके मैंने आपको पहले ही बता दिए, दोबारा मैं रिपीट कर दिए। सबसे पहले इस सम का तो हो ही गया आपका। सम इफ का यूज क्यों करते हैं फ्रेंड्स? मान लीजिए ये आइटम है, ठीक है ना। अब जैसे कि अभी तो उसमें टोटल आ रहा है, अब जैसे मैं ये कंडीशन, अगर इसमें कंडीशन लग जाती है कि कीबोर्ड हैं, जितने भी इसमें कीबोर्ड हैं, ओनली कीबोर्ड का टोटल कितना, मतलब कीबोर्ड कितने रुपए में खरीदे हमने, तो सम का यूज नहीं होगा उसमें, सम इफ्स का यूज होगा। इफ का वो उसमें कंडीशन लग जाएंगे। जैसे कि मैं एक छोटा सा डाटा बना लेता हूँ उसमें आइटम, यहाँ मैं आइटम करता हूँ, बगल में मैंने टोटल, मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं आइटम डालूँ, उसका टोटल मुझे मिल जाए। उसके लिए हमको यूज करना पड़ेगा सम इफ का फॉर्मूला। तो बराबर सम इफ, क्या दबाऊंगा, प्रेस करूँ, रेंज। तो वो रेंज, और इसमें ब्लैक कलर का हाईलाइट हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग हमको चलना है। रेंज बोल रहा है तो पूरा हमको डाटा सेलेक्ट करना है। ये पूरा नहीं करिए, इसको करिए जो है बस, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कॉमा, कॉमा लगाना है। क्राइटेरिया, क्राइटेरिया का मतलब होता है कहाँ पर आप सर्च करना चाहोगे, तो मैंने कहा यहाँ पर। उसके बाद कॉमा लगाना है। सम रेंज, किसका टोटल चाहिए हमको, इसका टोटल चाहिए पूरे का। मैं इस पर गया, मैंने एंटर कर दिया। देखिए जैसे मैं इसमें कीवर्ड डालता हूँ, तो जितने भी इसमें कीवर्ड हैं, क्वांटिटी, रेट वाइज सब मिलाकर कितना हमने खरीदा था कीबोर्ड कीबोर्ड, तो उसमें यह है 21,300 रुपये के। अब जैसे कि अब मैं इसमें माउस डालना चाहूँ, माउस, तो माउस का टोटल आ जाएगा। चार्जर का डालना चाहूँ तो चार्जर का टोटल आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब तो ये होता है। मान लीजिए एक कंडीशन और लग जाती है इसमें, क्या कि हमको कीबोर्ड तो चाहिए, यानी कि कीबोर्ड चाहिए, जो माउस चाहिए कंपनी वाइज चाहिए, तो इसमें तो निकलेगा नहीं, कंपनी वाइज तो नहीं, इसमें टोटल आ रहा है नहीं। उसके लिए हमको यूज करना पड़ेगा सम इफ्स का। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैं दोबारा आइटम, उसके बाद एक मैं कंपनी बना देता हूँ और टोटल। फॉर्मूला लगभग सेम ही रहेगा, बराबर सम इफ्स, नीचे वाला ऐड करना है, कैपिटल में प्रेस करना, सम रेंज। अब इसने पहले ही सम रेंज बोल दिया, उसमें जो पहले था उसमें सम रेंज बाद में बोला था। तो देखो इसको हम टोटल को हमको करना है, ट्रैक करना है, यानी सेलेक्ट करना है, कॉमा। तो उसमें कॉमा जब भी लाएंगे आप, तो उसमें ना हाईलाइट हो जाते हैं ये ब्लैक कलर के। तो इसमें लिखा क्राइटेरिया रेंज 1। अगर ओनली क्राइटेरिया करता तो हम यहाँ सर्च करते हैं, मतलब यहाँ पर हम उसको क्लिक करते, लेकिन क्राइटेरिया रेंज बोल दिया, ये ध्यान रखना है आपको। तो हम मतलब पहली कंडीशन उसको बता रहे हैं, इसमें तो हमको चाहिए कॉमा। अभी कह रहा है क्राइटेरिया ओनली 1, इसको कहाँ सर्च करना चाहोगे, तो देखो मैंने आइटम को आइटम बनाया है, तो इसके नीचे मैं सर्च करना चाहूंगा, कॉमा। उसके बाद बोल रहा है क्राइटेरिया रेंज 2, यानी कि 2, और तुम और क्या चाहिए आपको, ये वाला। फिर मैं कॉमा लाऊंगा, ये कहाँ सर्च करना चाहेंगे, यहाँ पर। दोस्तों काफी सारी रेंज इसमें ला सकते हैं हम, ठीक है, एंटर। उसके बाद देखिए अगर मैं इसमें कीबोर्ड डालता हूँ, ध्यान रखना स्पेलिंग एरर नहीं होना चाहिए, अगर स्पेलिंग एरर तो आपने गलत डाल दी तो उसमें सर्च नहीं कर पाएगा ये। मैं चाह रहा हूँ कीबोर्ड तो मुझे चाहिए कि डेल के ओनली, तो उसमें सिर्फ डेल के बताएं 3,000 के। आप चेक भी कर सकते हैं, देखो कीबोर्ड 600 इसके हैं। अब ये भी कीबोर्ड है, लेकिन ये एचपी के इसको लेगा नहीं ये,
और ये भी कीबोर्ड है, इंटेक्स इसको लेगा नहीं, ठीक है। और कीबोर्ड और हमारे पास ये है, ठीक है। लेकिन डेल डेल के कीबोर्ड हमको देखने, देखो इसको देखो, डेल के कीबोर्ड कितने, ओनली 3,000 के टोटल आ रहा, नहीं आ रहा, ये 3,000 टोटल आ रहा है। और मान लीजिए मैं इसमें डेल के ना चाहिए, मुझे एचपी के चाहिए, तो इसमें एचपी के बताएगा। अगर मान लीजिए मुझे इंटेक्स के चाहिए तो इसमें सिर्फ ओनली इंटेक्स के बताएगा, ठीक है दोस्तों। कुछ भी कर सकते हैं, मतलब किसी भी नाम सर्च कर सकते, मदरबोर्ड डालना है मुझे, तो मदरबोर्ड है ही नहीं इंटेक्स का, इसलिए इसने जीरो फाइंड किया है नहीं, तो कोई फाइंड करेगा, ठीक है। अगर और उसमें देखते हैं हम, तो मदरबोर्ड, मदरबोर्ड पहले पूरा लिख लूँ मैं इसमें, मदर बोर्ड, तो यार ये बोर्ड हो गया, ठीक है। इंटेक्स का है नहीं है। अब देखो उसमें देखो डेल का है मदरबोर्ड, अगर मैं इसमें डेल डालूंगा ना, ई डबल एल डेल, तो तुरंत ही इसमें आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है दोस्तों। आपके सम समझ में आ गया, सम और सम इफ और सम इफ्स। अब मैं चलता हूँ, सम प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, यानी ये वाले का, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों। इसका मतलब जो होता है, जैसे कि मान लीजिए रेट हमारे कीबोर्ड हैं और उसके रेट जो है 600 रुपये के, 5 क्वांटिटी है, तो दोनों मल्टीप्लाई करके मतलब कीबोर्ड हमको पड़े 3,000 रुपये के, तो इसका टोटल है, इसका अगर टोटल लगाएंगे हम, इसका टोटल ये आएगा। तो इसके टोटल कैसे आ रहा है, इसको जोड़ के तो आ रहा है, यानी कि दोनों गुणा करेंगे रेट को और क्वांटिटी को, तो यहाँ आएगा, फिर इसका सारे का टोटल यहाँ पर आएगा। लेकिन सम प्रोडक्ट का मतलब, सम मतलब होता है जोड़ना, प्रोडक्ट मतलब होता है गुणा करना, इसमें ऑटोमेटिक सारा आ जाएगा, यही आंसर इसका यहाँ आ जाएगा, फास्ट तरीके से आएगा, बराबर सम प्रोडक्ट। हमको टैप प्रेस करना है, अरे वन बोल रहा है, यानी कि ये पूरा, इसका तो गुणा करना है हमको, कॉमा सेकंड वाला, यानी कि ये वाला। अब ये क्या दिखाएगा हमें फॉर्मूला, यानी कि इसका और इसका दोनों को गुणा करके और जोड़कर जितना आंसर आएगा बस एंटर करना, तो कुछ ये आ गया इसका आंसर, ठीक है दोस्तों। सम प्रोडक्ट का मतलब ये होता है। अब लास्ट में फाइन रह गया आपका डी सम क्या होता है। डी सम बता रहा हूँ मैं आपको, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। डी सम का मतलब देखो, इसमें डी सम में आपका सम भी काम कर जाएगा, सम इफ भी काम कर जाएगा, सम इफ्स भी काम कर जाएगा, सारा कुछ डी सम में काम कर जाता है। तो मैं पूरा ही इसका क्राइटेरिया बना लेता हूँ, यहाँ पर मैं इसको पूरा बना लेता हूँ। और मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, बराबर डी सम, डी सम में टैब दबाऊंगा, डाटाबेस। अगर डाटाबेस बोलता है तो कोई जो हाईलाइट हो रहा है डाटाबेस, डाटाबेस, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, एक सेकंड नहीं रहा, यहाँ रख देता हूँ मैं। डाटाबेस बोल रहा है ये, हाँ, तो इसको पूरा डाटा ही सिलेक्ट करना है, ये ध्यान रखना है दोस्तों। ऐसा ना करना कीबोर्ड से स्टार्ट कर दिया जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। उसका देखिए कॉमा कह रहा है हमसे, हमको कॉमा लगाना है। फील्ड, फील्ड में किस पे क्लिक कर सकते हैं हम, लेकिन मैं टोटल चाह रहा हूँ, तो टोटल पे क्लिक करूँ, ऊपर वाले, ओनली ऊपर वाले पे क्लिक करना है। कॉमा क्राइटेरिया, कहाँ पर सर्च करना चाहते हो दोस्तों। अभी तक तो हम इस तरह सर्च कर, इस तरह यहाँ तक क्लिक किया करते थे, ऐसा नहीं करना है, ऊपर से करना है हमको, अब ऊपर से ही करना सारा, ऊपर से ये लाइन और थोड़ा एक नीचे लाइन को एंटर कर देना है, ठीक है दोस्तों। देखो एक तो ये काम कर गया सम प्रोडक्ट का, इसमें यहाँ ये काम कर गया हमारा। अब देखिए अगर मैं इसमें कीबोर्ड डालता हूँ, तो वो कीबोर्ड भी काम कर गया, टोटल कीबोर्ड आ गया, ठीक है दोस्तों। और कीबोर्ड में अगर मैं इसमें कंपनी डालना चाहूँ डेल की, तो डेल का आ गया। तो रेट डालना चाहूँ, रेट के हिसाब से ले लेगा। तो डी सम का मतलब ये होता है, इसमें सारे फॉर्मूले वर्क करते हैं, यानी कि काम करते हैं, सम का काम करता है, सम इफ और सम इफ्स और सम प्रोडक्ट और डी सम, ठीक है दोस्तों।